करियप्पा की शादी। आखिरकार अपनी ट्रेनिंग के बाद करियप्पा ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ क्वेटा के स्टाफ कॉलेज से एग्जाम पास कर लिया। अब तक उनको कमीशन के 13 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इसलिए उन्हें अपनी बटालियन को लीड करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इस कोर्स के खत्म हो जाने के बाद करियप्पा को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भेज दिया गया था। पहले तो करियप्पा को अपनी इस पोस्टिंग से थोड़ा एतराज था, लेकिन धीरे धीरे उनका मन वहां लग गया था। इसके बाद साल 1936 में उनकी पोस्टिंग बोलाराम हैदराबाद में हो गई, जब वो 37 साल के थे। अब तो थाथा ने भी लेखक के पिता को शादी करने के लिए कह दिया था और इसलिए करियप्पा भी तैयार हो गए। तब करियप्पा की शादी के लिए एक लड़की के घर वालों को फोन किया गया। कहा जाता है कि कोडागू में इस लड़की के घर के सामने से होते हुए एक बार करियप्पा अपने किसी दोस्त के घर गए थे, जहां उन्होंने इस लड़की को देखा था। वो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की उन्हें पसंद भी आई थी, लेकिन तब वो अपने पिता के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे। इसलिए करियप्पा ने उस लड़की के घर वालों से संपर्क किया, जिनके घर वो सुंदर सी लड़की रहती थी। इसके बाद करियप्पा की मुलाकात मुथु यानी लेखक की मां से हुई, जिनके पिता का नाम मनिया पंडा मचिया था। मुथु के पिता मैसूर राज्य के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। उस समय मुथु की उम्र महज 17 साल की थी। 4 बहनों में दूसरी बहन जिन पर करियप्पा का दिल आया था। ये सब देखते हुए जल्द ही मिस्टर मचिया ने लेखक के पिता का रिश्ता भेजा गया। लेखक की मां बेहद खूबसूरत थीं और उन्हें आवा गार्डनर भी बहुत पसंद करती थीं। ये बात बाद में मिली उन दोनों की तस्वीरों से साबित होती है। जब साल 1937 के 14 मार्च को दोनों की शादी हुई, तब उन दोनों की बैंगलोर में ट्रेडिशनल के साथ साथ एक रजिस्टर्ड शादी भी हुई। उस समय लेखक की मां बहुत छोटी थीं, इसलिए शादी के तुरंत बाद उन्हें करियप्पा के साथ नहीं भेजा गया था। करियप्पा की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने टेनिस, बॉलरूम डांसिंग और स्विमिंग के लेसन्स लेने शुरू किए, ताकि वो अपने पति के काबिल बन सकें और सोसाइटी में अपनी जगह बना सकें। अगले साल 14 जनवरी को लेखक का जन्म हुआ। तब उनकी मां एक मां की जिम्मेदारियों के लिए काफी छोटी थीं। करियप्पा ने अपनी डायरी में कई बार अपने बेटे के लिए चिंता व्यक्त की थी, जिसे लेखक ने बाद में पढ़ा था। लेखक की जिंदगी के शुरुआती सालों में उन्होंने अपने पिता के साथ ऊटी, क्वेटा, लाहौर, कोडागू और हैदराबाद जैसे कई जगहों का दौरा किया था। साल 1942 में जब करियप्पा अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में थे, तब उनकी ब्रिगेडियर सी सूबिया और उनकी पत्नी से काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। ब्रिगेडियर उस समय निजाम की सेना में थे। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी लेखक की मां की दूर की रिश्तेदार भी थीं। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली कि वो लेखक की मां को सोसाइटी के तौर तरीके सिखाएंगी। इसके कुछ समय बाद करियप्पा को निजाम ने अपनी एक बड़ी पार्टी में इनवाइट भी किया था। लेखक के अनुसार उनके पिता जैसे कई अफसरों को इस पार्टी का निमंत्रण नहीं मिल पाया था, लेकिन उनके पिता इस पार्टी का हिस्सा बने थे। निजाम के बेटे ने लेखक की मां को कहीं देखा था और उन्हें नियंत्रण भिजवाने की बात कही थी। ब्रिगेडियर सूबिया और उनकी पत्नी के साथ लेखक के माता पिता भी इस पार्टी में गए। इसके कुछ सालों बाद करियप्पा ने अपनी बेटी की शादी ब्रिगेडियर सूबिया के बेटे के साथ की थी। हालांकि जब 3 दिसंबर 1939 को इराक में युद्ध शुरू हुआ, तब करियप्पा की पोस्टिंग वहां के 10th इंडियन डिवीजन में की गई थी। साल 1940 में वो इराक और सीरिया भी गए, जहां उन्होंने अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। इसके बाद उन्हें 8th आर्मी में पोस्टेड किया गया और हैदराबाद लौटते हुए उन्हें 17th राजपूत रेजिमेंट की कमांड दे दी गई। अगले 1 साल तक उसी पद पर काम करने के बाद करियप्पा की अगली पोस्टिंग कोलकाता के आर्मी के ईस्टर्न कमांड में हुई। साल 1944 में लेखक के पिता को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1994 में उनकी बेटी नलिनी को भी यही पुरस्कार अपने ब्रिटिश हाई कमीशन में काम करने के लिए मिला था। साल 1946 में लेखक के पिता को ब्रिगेडियर बना दिया गया और फिर एक बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भेज दिया गया, इस बार बन्नू ब्रिगेड को कंट्रोल करने के लिए। लेखक के अनुसार स्वर्गीय एयर मार्शल AR पंडित, जो उस समय बहुत ही बदमिजाज और ओवर कॉन्फिडेंट अफसर थे, उन्होंने करियप्पा के इस करियर में अपनी एक अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई थी। एक बार उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे रमजाक से बन्नू तक करियप्पा को वापस लेकर आएंगे। हालांकि उस समय के स्क्वाड्रन लीडर बाबा मेहर सिंह ही लेखक के पिता के पायलट हुआ करते थे,
लेकिन उस दिन AR पंडित जब लेखक के पिता को लेकर बन्नू लौट रहे थे तो कीपर के रेपुटेशन को देखते हुए वो बड़ा नर्वस हो गए थे और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों सही सलामत पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन करियप्पा के दिमाग की मदद से दोनों सही सलामत बन्नू तक पहुंचे थे और इसके बाद से कई बार एयर मार्शल पंडित लेखक के पिता के पायलट बन उनके साथ गए थे। इस घटना के कई सालों बाद एयर मार्शल पंडित, जो अब एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ बन चुके थे, उनकी मुलाकात करियप्पा से एक ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। उन्हें देखते ही लेखक के पिता करियप्पा को उस सोर्टी की बात याद आ गई और उन्होंने पंडित से पूछा, आप वही यंग पायलट है ना जिन्होंने जानबूझकर मेरा रास्ता घुमा दिया था? बन्नू में इसी दौरान करियप्पा ने यह तय कर लिया था कि वो पठानों का दिल जीत कर ही रहेंगे। ऐसे ही एक दिन जब करियप्पा किसी लोकेशन पर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं इतनी गर्मी में अपने सिर पर मटकियां लिए कहीं जा रही हैं। उनसे पूछने पर करियप्पा को पता चला कि आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पानी मिल सके, इसलिए तो उन महिलाओं को इतनी दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। उन महिलाओं की बात सुनकर अगले ही दिन करियप्पा ने उस इलाके में कुएं खोदने का काम शुरू करवा दिया था। इसके कुछ दिनों बाद से ही उस इलाके में पानी आना शुरू हो गया और कुछ पठान करियप्पा से मिलने उनके क्वार्टर पहुंचे। जब करियप्पा बाहर आए तो उन पठानों में से एक अपने घोड़े पर से उतरकर सामने आया और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद से कहा जाता है कि पठान करियप्पा को अपना मसीहा मानने लगे थे। बन्नू में करियप्पा को ज्यादा दिनों तक रहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इससे पहले ही उनकी पोस्टिंग आर्मी के रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी के काम के लिए देहरादून हो गई। ये वही वक्त था जब काम की वजह से लेखक के पिता का निजी जीवन खतरे में था। जब करियप्पा देहरादून आए तो उनकी पत्नी भी लेखक और उनकी बहन नलिनी के साथ वहां आकर रहने लगी थी। लेकिन करियप्पा एक जगह कहां टिक पाते थे, उन्हें इधर उधर जाना पड़ता और घर पर उनकी कम उम्र की खूबसूरत बीवी अपने दोनों बच्चों को संभाल रही थी। ऐसा करते करते दोनों के रिश्तों में तनाव पैदा होने लगा और आखिरकार साल 1946 में उन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। माता पिता के तलाक के बाद लेखक और उनकी बहन दोनों अपनी बोलू आंटी के पास देहरादून में ही रहने लगे। बोल्लम्मा के पति चेंगप्पा यहीं के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर थे। जब साल 1946 में लेखक और नलिनी से मिलने के लिए उनके पिता देहरादून आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बचे थे। कुछ दिनों तक जनरल हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद चेंगप्पा का ट्रांसफर अंडमान में हो गया और नलिनी भी उनके साथ चली गईं। लेखक तब अपने पिता के पास दिल्ली चले गए और वहां के दिल्ली पब्लिक स्कूल में भर्ती हो गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल को उस दौरान नवीन भारत हाई स्कूल कहा जाता था। लेखक के अनुसार जब वो दिल्ली में अपने पिता के साथ रहते थे उस समय उनकी मां एक बार उनसे मिलने आई थी। उनके साथ मिस्टर और मिसेस DS नलवा भी मौजूद थे जो लेखक की बहन नलिनी के गॉड पेरेंट्स बने थे। हालांकि इसके बाद अपनी मां को केसी करियप्पा और उनकी बहन नलिनी ने कभी नहीं देखा क्योंकि साल 1954 में मदीकेरी में हुए एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ये उस समय की घटना थी जब करियप्पा ऑस्ट्रेलिया में थे और उनकी बेटी नलिनी और लेखक को यह खबर दी ही नहीं गई थी। लेखक के पिता तलाक के बावजूद अपनी सास का बहुत ख्याल रखते थे और उनसे मिलने भी जाया करते थे। लेखक की नानी तब तक रोशन आरा में उनके साथ ही रहती थीं जब तक साल 1953 में करियप्पा रिटायर नहीं हुए थे। इसके बाद वो एक अलग घर में चली गईं, लेकिन अपने दामाद और पोते से उनकी मुलाकात आए दिन होती ही रहती थी। ये तो हुई KM करियप्पा की शादीशुदा जिंदगी के सफर की बात। अपने पिता के बारे में लिखी हुई एयर मार्शल KC करियप्पा की इस किताब पर आगे चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे कि आगे जाकर आर्मी में उन्हें कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई थीं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर।